अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास उन्होंने मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए बी सी डी और हम लोगों ने इनका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है a -1 2 1 0। डिटरमिनेंट फाइंड करने का मेथड ये है कि जो गिवन मैट्रिक्स है आप लोगों ने उसको वर्टिकल बार में लिख लेना है। इसी तरीके से ब्रैकेट्स को खत्म करके यहाँ पे भी वर्टिकल बार्स आ जाएंगी। अब वर्टिकल बार में लिखने के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है उनको माइनस के बाद मल्टीप्लाई कर देना है। पहले आगे हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स, फिर उसके बाद ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। बीच में हमारे पास साइन कौन सा होगा? माइनस साइन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? -1 × 0 0 -2 1 2। तो ये हमारे पास आ गया -2। ये हम लोगों ने डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया पार्ट 1 का। एक और पार्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास है पार्ट 3। पार्ट 3 है हमारे पास c = 3 3 2 2। सेम प्रोसीजर है। गिवन मैट्रिक्स को आप लोगों ने वर्टिकल बार में लिख लेना है। तो ये हमने इसको इस तरह लिख लिया, ब्रैकेट्स खत्म हो जाएंगी, उनकी जगह वर्टिकल बार्स आ गई। सबसे पहले आप लोगों ने डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। बीच में साइन आ जाएगा माइनस का और फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? 6 - 6 = 0। ये हमारे पास आ गया सी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। पार्ट 4 को देख लेते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास थ्री 1 2 4। सेम प्रोसीजर है। आप लोगों ने गिवन मैट्रिक्स को वर्टिकल बार में लिख लेना। इसी तरीके से ब्रैकेट्स खत्म, 3 1 2 4। डायगोनल एलिमेंट्स को आपने पहले मल्टीप्लाई कर देना है। बीच में साइन आ जाएगा माइनस का और फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। 3 4 12 12 - 2 = 10। तो ये हमारे पास आ गया डी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सिंपल था, जिसमें हम लोगों ने डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, हम लोगों ने ये सीखा। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उन्होंने हमें 4 मैट्रिसेस दिए हैं A B C and D और हम लोगों ने बताना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका आप लोग डिटरमिनेंट फाइंड करें और डिटरमिनेंट 0 आ जाए, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। और जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास 3 2 6 4। इसी तरीके से हम लोग पार्ट देख लेंगे। पार्ट 3 हमारे पास क्या है? 7 3 -9 5। हम लोगों ने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो हम लोग सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। ए का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं मैट्रिक्स ए का 3 2 6 4। तो ये हमारे पास क्या बन गया? 12 - 12 = 0। ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आया है?
0। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आए वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरीके से हम लोग सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में हमारे पास क्या है? सी पार्ट का हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सेवन फाइव जार 35 माइनस माइनस प्लस एंड 9 3 जार 27। तो ये हो जाएगा प्लस 27, 9 3 जार 27 एंड माइनस माइनस प्लस 7 5 35, 35 प्लस 27 हमारे पास कितना होता है? 7 प्लस 5 12 और ये हो गया हमारे पास 62। तो सी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आया है? 62, which is not equal to 0 and this matrix is non-singular matrix. Non-singular matrix. एक और पार्ट, लास्ट पार्ट हम लोग इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है? लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 4 है हमारे पास D 5 -2 -10 4। इसका भी डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 20 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 10 टू द 20 20 माइनस 20 इक्वल टू 0। डी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया? 0, विच इज सिंगुलर मैट्रिक्स, विच इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम लोगों ने सीखा है कि डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं और सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। हमें उन्होंने ए से लेकर डी तक मैट्रिसेस दिए हैं और हम लोगों ने फाइंड करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। जब आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते हो, आंसर 0 आता है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और जब आंसर नॉन जीरो हो डिटरमिनेंट का तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिस डिटरमिनेंट का आंसर 0 होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो पार्ट 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास -1 2 3 0। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है और सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं हम लोग। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हो गया 0 -6। तो हमारे पास -6 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स फाइंड करने का क्या प्रोसीजर है? इनवर्स हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इस मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोगों ने फाइंड करना है, तो हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे A इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। अब इसमें हमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी, वो क्या है? एडजॉइंट ऑफ A। किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A, हमें कहा जाता है कि हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट हम लोग इस मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करेंगे? एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोगों ने इनकी प्लेस चेंज कर देनी है, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके हम लोगों ने अलजेब्रिक साइंस को रिवर्स कर देना है।
तो हम लोग इसके डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेस को चेंज करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0 -1। हम लोगों ने 0 को यहाँ पर लेके -1 यहाँ पर आ गया, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके अलजेब्रिक साइंस को हम लोगों ने रिवर्स कर देना है। अब यहाँ पर 3 था और ये 2 था, प्लस थे दोनों, -3 एंड -2 हो जाएगा यहाँ पर। ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इनवर्स के लिए हमारे पास डिटरमिनेंट भी आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारे पास मौजूद है। तो अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए आया है हमारे पास -6। हमारे पास क्या आया था -6, और एडजॉइंट भी हमारे पास मौजूद है। अब हम लोग ए इनवर्स यहाँ पर हम लोग फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ इक्वेशन 1। अब ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं हम इनको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट हमने क्या निकाला था, यहाँ पे आ गया था हमारे पास -6 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गया 0 -2 -3 -1। अब ये जो -6 है 1 बाय -6 ये इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0 बाय -6 -2 बाय -6, इसी तरीके से -3 बाय -6 एंड -1 बाय -6। तो हमारे पास ए इनवर्स का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 बाय -6 0, -2 बाय -6 माइनस कैंसिल, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये हमारे पास आ गया 1/3। यहाँ पर भी माइनस कैंसिल, 3 1s are 3, 3 2s are 6, ये हमारे पास बन जाएगा 1/2। इसी तरीके से नीचे माइनस कैंसिल, और ये हमारे पास आ गया 1/6। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का हमारे पास इनवर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, पार्ट 2 है हमारे पास मैट्रिक्स B इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 -3 2 -5। हम लोगों ने ये चेक करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सबसे पहले हम लोग उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। टू -5, ये हमारे पास बन गया 1 -5 -2 -3 -5 माइनस प्लस 3 2s are 6, तो ये हो जाएगा +6 1 which is not equal to 1, determinant is not equal to 1, so multiplicative inverse exists because ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स एग्जिस्ट कैसे करेगा, इन्वर्स हम लोगों ने इसका इन्वर्स हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे, b इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ b इनटू एडजॉइंट ऑफ b। इनवर्स हम लोग इसका क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए हम लोग इसका इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। अब हम लोगों ने इसका डिटरमिनेंट तो निकाल लिया है, लेकिन हमारे पास इसका एडजॉइंट नहीं है। तो एडजॉइंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, बाय चेंजिंग द प्लेस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स एंड बाय रिवर्सिंग द साइंस ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसका क्या हो जाएगा -5 1 एंड इन दोनों के हम लोगों ने साइन को रिवर्स कर देना, अलजेब्रिक साइंस को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -2। हमारे पास एडजॉइंट ऑफ b भी आ गया। अब हम लोग इसका इनवर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, b इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ b हमारे पास क्या आया है 1 इनटू एडजॉइंट ऑफ b हमारे पास क्या है -5 3 -2 1।
अब ये 1 है, इस पूरे मैट्रिक्स के साथ जब ये इसके साथ डिवाइड होगा तो तब भी इसका आंसर सेम ही रहेगा। तो ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया -5 3 -2 1 बी इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग पार्ट 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है हमारे पास c इक्वल टू -2 3 6 -9। सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। -2 -9 6 into 3 9 2 are 18 माइनस माइनस प्लस तो ये 18 रहेगा एंड -6 3 are 18 which is equal to 0। मैट्रिक्स C का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आया है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका हमें इन्वर्स फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 है, सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास 0 हो जाएंगी। डी पार्ट को देख लेते हैं। डी पार्ट है हमारे पास पार्ट 4 डी 1/2 1 3/4 and 2। इसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। वन बाई टू 1 3/4 2। इसका डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 माइनस 3/4 इंटू 1। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 1 माइनस 3/4 4 माइनस 3/4 विच इज इक्वल टू 1/4। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ। मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 1/4। अब इस मैट्रिक्स के डी का डिटरमिनेंट हमारे पास है 1/4, 0 के इक्वल नहीं है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग इसका इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। डी इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ डी इनटू एडजॉइंट ऑफ डी। अब इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें डी इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट लेना इसका मस्ट है। तो एडजॉइंट से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी इक्वल टू, दोनों की प्लेस चेंज कर ली डायगोनल एलिमेंट्स की, तो ये हमारे पास हो गया 2 1/2 और इन दोनों के हम लोगों ने साइंस को रिवर्स कर दिया, अलजेब्रिक साइंस को रिवर्स करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 एंड -3/4। अब हम लोग इसका इन्वर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसका इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा, डिटर्मिनेंट भी हमारे पास इसका है, एडजॉइंट भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। बस इसको इसकी इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में हम लोग वैल्यूज को पुट कर लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। डिटर्मिनेंट ऑफ डी हमारे पास क्या है 1/4, 1/4। एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास क्या है 2 -1 -3/4 एंड 1/2।
अब हम लोग देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या है 1/4, तो ये 1/4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इस पूरे मैट्रिक्स के साथ यहाँ पर ये, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 1/4 है तो इस मैट्रिक्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 into 4 -1 into 4 -3 into 4 मल्टीप्लाई बाय 4 1/2 into 4। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 8 -4, 4 से कैंसिल, यहाँ पे आ गया हमारे पास -3 एंड ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2। तो डी मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हो जाता है हमारा कंप्लीट।